हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.2 पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग 11.3 पर डिस्कशन करेंगे। 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बॉट ए सेकेंड हैंड कार फॉर ₹1,50,000। एक शॉपकीपर ने एक कार खरीदी, कितने की? 1,50,000। तो जिस मूल्य पर वो खरीदता है वो कौन सा प्राइस होता है? कॉस्ट प्राइस यानी CP। तो ये 1,50,000 क्या है? CP। ही स्पेंट 10,000 ऑन इट्स पेंटिंग एंड रिपेयर, और उसने 10,000 रुपीज़ उस कार की पेंटिंग और रिपेयर पर खर्च किए। मतलब ये कौन से चार्जेस हैं? ओवरहेड चार्जेस। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि वो चार्जेस जैसे लेबर चार्जेस या पेंटिंग चार्जेस या उसको रिपेयर करने में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ये सब चार्जेस जो है वो ओवरहेड चार्जेस होते हैं। ठीक है। एंड देन सोल्ड इट फॉर 2 लाख, और उसको बेच दिया 2 लाख में, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया। फाइंड इट्स लॉस और प्रॉफिट, आपको उसका लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ वो फाइंड करना है। ठीक है। तो देखते हैं हम। CP हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1,50,000, इतने में उसने खरीदी है। ओवरहेड चार्जेस जो उसकी पेंटिंग वगैरह में खर्च हुआ वो हुआ 10,000। ठीक है। तो जब ओवरहेड चार्जेस हों और CP हों तो हमें टोटल CP फाइंड करना होता है। तो हमने टोटल CP फाइंड किया ओवरहेड और CP को जोड़कर। तो जो अब हमारा CP आया 1,60,000, अब हम इसी को CP मानकर चलेंगे। अब हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, अब हम 1,60,000 जो टोटल CP आया उसी को लेकर चलेंगे। और सेलिंग प्राइस दिया गया है क्वेश्चन में 2 लाख। तो अब आपने देखा जो हमारा CP है वो है 1,60,000 और SP यानी सेलिंग प्राइस है 2 लाख। मतलब जो उसने खरीदी है कार वो पड़ी उसको 1,60,000 की और बेची 2 लाख की, मतलब ज़्यादा में बेच दी तो प्रॉफिट हुआ। तो हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट इक्वल SP माइनस CP। ठीक है। तो हमने SP की वैल्यू रख दी 2 लाख और CP की रख दी 1,60,000। तो हमें पता चल गया कि उस कार को बेचने से उसको 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, विनीता बॉट ए हाउस फॉर 4,50,000। सी स्पेंट 20,000 ऑन रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग एंड देन सोल्ड इट फॉर 4,30,000। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। आपको इसमें भी प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो आपको ये पहचानना है CP क्या है, SP क्या है। तो जिस कीमत पर उसने खरीदा यानी जिस पर खरीदा बॉट, तो ये आपका हो गया CP। ठीक है। इसके बाद जो उसने रिपेयर पर चार्जेस स्पेंड किए, धुलाई में चार्ज किए, पैसा खर्च किया, वो हो गए आपके ओवरहेड चार्जेस। तो ये हमारे ओवरहेड चार्जेस हो गए। और सोल्ड यानी बेचा, तो ये हो गया SP यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो हमें दी गई हैं तीनों चीज़ें। अब हम फाइंड करेंगे इसको। CP था हमारा इतना, ओवरहेड चार्जेस ये थे। ठीक है। इसके बाद हमने टोटल CP फाइंड कर लिया, CP प्लस ओवरहेड चार्ज। ठीक है। तो अब हमारा जो CP आ गया, टोटल CP वो आ गया 4,70,000। अब हम इसी को लेकर चलेंगे। और जो SP है वो है 4,30,000। तो अब CP है 4,70,000 और SP है 4,30,000। मतलब SP सेलिंग प्राइस कम है, कम में बेचा। खरीदा ज़्यादा में था, बेच कम में दिया, तो मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, CP माइनस SP। तो CP माइनस SP करके हमने पता कर लिया कि उसको 40,000 का लॉस हुआ है। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, श्रीवत्सन बॉट एन अलमीरा फॉर 12,480। उसने एक अलमीरा खरीदी 12,480 रुपीज़ की। एंड सोल्ड इट आफ्टर ए ईयर आ लॉस ऑफ 1,660। उसने अलमीरा खरीदी थी 12,480 की और उसको 1,660 के लॉस पर बेच दिया। हाउ मच डिड ही सेल इट फॉर, तो उसने कितने रुपए में उसको बेचा। ठीक है। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस था वो था इतना, इतने में उसने खरीदी थी। लॉस इतना दिया गया है, SP फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा देंगे CP माइनस लॉस। तो हमें पता चल जाएगा कि इतने रुपए में उसने उस अलमीरा को बेचा। ठीक है। सेलिंग प्राइस। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फजल बॉट एन ओल्ड सोफ़ा सेट एंड स्पेंड 840 टू गेट इट रिपेयर्ड। फजल ने एक ओल्ड सोफ़ा सेट खरीदा, ये नहीं दिया गया कि कितने का खरीदा।
बताया गया है कि ख़रीदा और उसको रिपेयर करने में 840 रुपीज़ खर्च किए, तो ये ओवरहेड चार्जेस होगा 840। ही सोल्ड इट फॉर 8000 और 8000 का बेच दिया, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया। एट ए लॉस ऑफ 1250, लॉस भी दिया है कि लॉस पर बेचा है 1250 रुपीज़ के। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द सोफ़ा सेट, तो उसने कितने रुपए में ख़रीदा था, मतलब सीपी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एसपी 8000, ओवरहेड चार्जेस 840 और लॉस इतना। ठीक है, तो टोटल सीपी एसपी प्लस लॉस, तो टोटल सीपी हमारा आ गया ये। लेकिन इतने में उसने ख़रीदा नहीं, ये सीपी तो है लेकिन इतने में ख़रीदा नहीं, क्योंकि अभी इसमें उसके ओवरहेड चार्जेस भी इंक्लूड है। तो हमें ओवरहेड चार्जेस को माइनस करना होगा, तब पता चलेगा कि उसने कितने में ख़रीदा था। तो हमने इसमें से ओवरहेड चार्जेस माइनस कर दिए टोटल सीपी में से, तो अब हमारा सीपी आ गया 8410, मतलब 8410 रुपये में उसने ख़रीदा। ये तो सीपी जो आया था वो ओवरहेड चार्जेस के साथ आया था। ठीक है, लेकिन आपको उसमें पूछा गया है कि कितने का ख़रीदा, तो जब ख़रीदा तब थोड़ी ओवरहेड चार्ज थे, तो जब ख़रीदा तो उसने 8410 का ओवरहेड चार्ज माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, रमन परचेज्ड अ बाइक फॉर 85,530 रुपीज़, इतने रुपए की उसने बाइक खरीदी। ही स्पेंट 1200 ऑन इट्स एसेसरीज़, ये उसने उस बाइक की एसेसरीज़ पर खर्च किए, मतलब ये ओवरहेड चार्ज हो गए। 85,530 आपका हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस, और आपको फिर सेलिंग प्राइस भी दिया गया है, सोल्ड द बाइक फॉर 50,000, ये सेलिंग प्राइस हो गया। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है सीपी इतना है, ओवरहेड चार्ज इतने हैं, तो हमने टोटल सीपी फाइंड किया सबसे पहले तो 86,730। एसपी है हमारा इतना, अब एसपी है कम, मतलब कम में बेचा उसने, ख़रीदा ज़्यादा में, ओवरहेड चार्ज करने के बाद ख़रीदा ज़्यादा में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ख़रीदा ज़्यादा में है, बेच कम में दिया, तो लॉस हुआ होगा, तो लॉस वाला फॉर्मूला लगा दिया सीपी माइनस एसपी। तो सीपी आपका जो है 86,730, ये वाला यूज़ करेंगे आप, ये नहीं करेंगे जो आपको पहले दिया गया था। ठीक है, ओवरहेड चार्ज जोड़ने के बाद वाला सीपी यूज़ करेंगे। तो जो सीपी था वो हमने रख दी उसकी वैल्यू, और एसपी की रख दी, तो हमें पता चल गया कि उसको इतने रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो गई है। आपको इसको अपनी मैथ्स की नोटबुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डिस्कशन करें।